आपका नाम और जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं? हाय, मैं हूँ हेली शाह और मैं आशी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। अगर हम बात करें आज के सीन की, तो आज के सीन का शूट का सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस ये है कि नवरात्रि का पहला दिन है। सब लोग माता रानी की मूर्ति घर में स्थापित करके ले जा रहे हैं। ढोल बज रहा है, नाच गाना हो रहा है, सब गुलाल उड़ रहा है, फूल उड़ रहे हैं। पैरेलली मैं विष्णु अंकल और प्रभा आंटी को उनके घर से अपने घर लेकर जा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों के बीच में, उनके और उनके बेटे के बीच में बहस हो जाती है और उनका बेटा उनको कहता है कि मेरे घर से निकल जाइए, तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो क्योंकि स्वाभिमानी है तो वो निकल जाते हैं और मैं उनको सहारा देकर उन्हें अपने घर लेकर जा रही हूँ। ऐसा क्या होता है कि उनका बेटा बोलता है, उनका बेटा उनको धोखा देता है। पूरी उनकी प्रॉपर्टी है, पूरा घर है, जो भी है वो सब अपने नाम पर कर देता है। और ये बात विष्णु अंकल को ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो जो घर है उनका, आई थिंक उन्होंने अपनी मेहनत से एक एक ईंट जोड़कर बनाया है, तो वो बात हुई। और दूसरी उनके बेटे ने उन्हें ये बताया कि उन्हें ये बोला कि अब होते कौन है मुझे ये बोलने वाले हैं, बहुत कुछ सुना दिया। सो आई थिंक कोई भी बाप होगा वो ऐसा कभी सुनना नहीं चाहेगा अपने बेटे के मुँह से। अच्छा, बात करें सीन की, पड़ेगा सीन की ट्विस्ट शो में मैम क्या ट्विस्ट होने वाला है? ट्विस्ट, सबसे पहला ट्विस्ट मतलब जो कंसेप्ट है हमारा कि एक लड़की पेरेंट्स अडॉप्ट करती है, उन्हें अपने घर लेकर आती है और अपने माँ बाप की तरह उन्हें रखती है अपने घर में। तो आई थिंक इससे यही ट्विस्ट आएगा कि आशी विष्णु अंकल और प्रभा आंटी को अपने घर में लेकर आएगी एज हर पेरेंट्स। अगर आपके कैरेक्टर की बात करें तो अपने कैरेक्टर को कितना एंजॉय कर रहे हैं? और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आशी कैरेक्टर ही बहुत ही लविंग, बबली, चीयरफुल है, तो हर टाइम एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है आशी के लिए। एंड आई थिंक मैं ऐसे प्राउड फील नहीं कर रही, मतलब ऐसे, बट पूरे सेट पे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कोई है तो वो मैं हूँ। ओके, सो जस्ट आपका ये कैरेक्टर आपके रियल लाइफ से कुछ मैच करता है? थोड़ा सा करता है, थोड़ा सा नहीं करता है। आशी बहुत रेस्टलेस है, जो कि मैं हूँ, बहुत रेस्टलेस हूँ। पेशेंस नहीं है मुझ में, बिल्कुल नहीं। आशी बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है। मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ। आशी में एक खूबी है कि वो अपने इमोशंस सबके सामने कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेगी। वो रोएगी नहीं किसी के सामने, या मतलब वो अकेले जाके अपना पूरा सब निकाल देगी। मेरा थोड़ा सा अलग है, मैं इतना कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं रो लेती हूँ। ओके मैम, बात करें आपके एक्टिंग करियर की, तो वाज इट फ्रॉम द बिगिनिंग आप एक्टर बनना चाहते थे और इट हैपेंड जस्ट बाय चांस? इट हैपेंड जस्ट बाय चांस। फ्रैंकली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, बट एक दिन मैं बॉम्बे में थी, मैंने इसे ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। फर्स्ट ही ऑडिशन था, स्टार प्लस का शो था। आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी कि फर्स्ट ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड फ्रॉम दैट डे माई लाइफ हैज़ टोटली चेंज, एंड उसके बाद से एक्टिंग इज़ माई पैशन। आई वुड नेवर एवर लीव एक्टिंग इन माई लाइफ। ओके, सो कोई स्ट्रगलिंग मोमेंट की, कोई स्ट्रगलिंग डेज की, कोई स्ट्रगलिंग मोमेंट? टचवुड, मुझे कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फर्स्ट ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मैं वापस, जब वो शो ऑफर गया, मैं वापस अहमदाबाद गई। मेरी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि मेरा 10th था, 11th था, 12th था, और मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो इतना भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। साइंस स्टूडेंट है तो प्रैक्टिकल ये वो मुझे बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता था। एंड सिर्फ ये कहूँगी, मैंने मेहनत बहुत की है। मैं शूट पे जाती थी, अगर 6:30 का कॉल टाइम भी रहता था, मैं सुबह 5 बजे अपनी ट्यूशन्स कंप्लीट करके जाती थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मैं सब कुछ इतने अच्छे से साथ में कर सकती हूँ। फर्स्ट शो आपका क्या है? फर्स्ट शो मैंने बोला कि मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था स्टार प्लस के लिए, गुलाल था। उसमें आई वाज द पैरेलल लीड, सेकेंड लीड यू कैन से। Okay, and what happened to be the turning point of your acting career? गुलाल वॉज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जब मैं आई थी इस फील्ड में, मुझे कुछ भी एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट ग्रेजुअली
मैंने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत एक्सपीरियंस मिला मुझे मेरे फर्स्ट शो से, एंड उसके बाद से सब चेंज हो गया। हम एक पॉजिटिव मैसेज ऑडियंस को देना चाहेंगे। पॉजिटिव मैसेज सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए, हमेशा आशी की तरह रहिए और सबको खुश करते रहिए। फेस्टिव सीजन इज ऑन द ब्रेक, लाइक नवरात्रि, एक विशेष है ऑडियंस। मैं सबको यही विशेष देना चाहूँगी कि नवरात्रि के इस त्यौहार पे माता रानी आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिले और खूब एंजॉय कीजिए। थैंक यू। कर दिया है, ग्लीस ले लिया रे। ये वाला राजू का नीचे है। आउट नहीं रोलिंग इधर मत। चलो काटे एक्शन। प्लीज रुक जाइए, आप गुस्से में हो, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेते। नहीं बेटा, इससे ज्यादा और सहन नहीं कर पाएंगे। चलो प्रभा, जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे प्रभा, कहीं भी जाएंगे। चलो चलो काटे। सबसे पहले मैम आपका नाम और जो कैरेक्टर। खुशियों की गुल्लक आशी इस सीरियल में मैं प्रभा शुक्ला का किरदार निभाती हूँ। विष्णु प्रभा ये ऐसे दो लोग हैं जो रहते तो बंगले में हैं, अच्छी खासी जिंदगी है उनकी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सिंपल, सादगी से भरे, संस्कार से भरे अच्छे लोग हैं। हम बात करें आपके सीन की जो शूट है, इसके सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि नवरात्रि के दिन है और माता रानी का स्वागत हर जगह पे हो रहा है, वैसे ही ये अवसर देखकर सीरियल में इस सीन की उपायोजना है कि हमारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। मतलब आशी जो हमारी मेन प्रोटैगोनिस्ट है, आशी अपनी ज़िंदगी में हमें जगह देती है माँ बाप की हैसियत से। तो ये हमारी सीरियल का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर हम हमारे आसपास देखें, समाज में देखें, तो हमें ऐसे फ्री नेस्टर्स बहुत मिलते हैं कि जिनके बच्चे उनके पास नहीं हैं या फिर उनके पास होने के बावजूद रिश्ते बहुत दूर जा चुके हैं। और ऐसे में अगर माँ बाप की इज्जत करने वाला कोई एक सीक्वेंस आता है तो लोग ज़रूर से सराहेंगे। जी, जैसे कि आशी आपको अपने घर में ले आ रहे थे, आप लोग कितना खुश हैं इसकी? जी, घर में ले जा रही इसकी खुशी है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी है कि उसके दिल में हमारे लिए इतनी जगह है। हम बात करें इस पर्टिकुलर सीन की, तो इससे शो में क्या ट्विस्ट आएगा? बिल्कुल, ज़रूर कहानी एक नया और अच्छा मोड़ लेगी, जिसके साथ प्रेक्षक जुड़ना चाहेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो हम बात करें आपके रियल लाइफ का कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय करती हूँ क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, रोहित जी के साथ, हेली के साथ, एंड आवर टीम इज़ एक्सट्रीमली गुड। बहुत मज़ा आता है काम करने में, और सच्चाई से भरा जो आप दिखाते हो ना, मतलब देयर इज़ नो फॉल्स ग्लॉस, देयर आर नो प्लास्टिक इमोशंस, बहुत अर्दी, बहुत रियल, बहुत नेचुरल जो फीलिंग्स होते हैं वही स्क्रीन पे उभर रहे तो अच्छा लगता है करने में। How much do you relate with your character in real life? इन रियल लाइफ आई एम एन एजुकेशनिस्ट। इतिहास में और विमेन एम्पावरमेंट में 2 बार डॉक्टरेट की है, भगवान की बड़ी दया है। बट इतना रिलेट ज़रूर करती हूँ कि एक अच्छा इंसान पेश करना है, और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो हर इंसान करता है, जो निजी ज़िंदगी में मैं भी कर रही हूँ। अच्छा लगता है। फेस्टिव सीजन इज ऑन द बोर्ड, एक नवरात्रि की विशेष। जी ज़रूर, नवरात्रि की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन खुशियों की उम्मीद आपने की है, माता रानी आप पर कृपा करे और वो पूरी हो, यही प्रार्थना है। नमस्ते।